यार हरिंदर भाई उम्र की ऐसी दहलीज पे आ गए हैं कि दाढ़ी होने लग गई है सफ़ेद। अब लोग बोलते हैं यार सॉल्ट एंड पेपर है, ये बोल के खुश हो जाते हैं। लेकिन यार मैटर ऑफ फैक्ट ये है कि बुढ़ापा आ रहा है, सफ़ेद हो गई है दाढ़ी अब। ये वैसे ढलती उम्र है। हाँ। लेकिन मेरे को आपने जब कहा तो मुझे एक पुरानी स्टोरी याद आ गई। एक पृथ्वीराज राठौड़ नाम के एक बहुत वीर थे और रसिक थे। हाँ। वो अपनी ढलती उम्र में उन्होंने एक शादी की चंपादे से। तो जब वो चंपादे के साथ आ रहे थे तो एक चारणबाजी थे, चारणबाजी ने उनको देख के कहा कि पीथल धोला आविया। मतलब पीथल का मतलब पृथ्वीराज, हाँ। हाँ। तुम्हारे सफेद बाल आ गए हैं। तो उन्होंने कहा पीथल धोला आविया बहुली लगी खोड़, मतलब शरीर भी कई जगहों से टूट फूट गया है। कामण मत गयंद जो, मतलब जो आपकी कामिनी है, मतलब जो आपकी धर्म पत्नी है, वो मदमस्त गयंद की तरह उभी मुख मरोड़, मतलब मुख मोड़ के खड़ी है। मतलब वो चारणबाजी उनके मजाक उड़ा रहे हाँ। हाँ। थे। तो पृथ्वीराज ने उनका बुरा नहीं माना। पृथ्वीराज खुद बहुत बड़े कवि थे। और उन्होंने क्या किया कि वापस उनको जवाब दिया। और उन्होंने जवाब देते टाइम कहा, तो पृथ्वीराज ने बड़ा गजब उनको वापस जवाब दिया। हल तो जूना धोरियां, पंथज पग्गा पाँव। मतलब जो हल हैं, जो खेती करते हैं, तो पुराने जो बैल है ना, वही जुतते हैं, वही काम आते हैं। और पंथज पग्गा गाँव, मतलब रेगिस्तान के अंदर खूब सारे तपे तपाए ऐसे ऊंट जो हजारों मील चले हुए हैं, पुराने बुजुर्ग ऊंट, हम्म। वो ज्यादा काम आते हैं। फिर उन्होंने कहा नरा तुरा और बन फला, मतलब नर मीन्स पुरुष, हम्म। तुरा मीन्स घोड़ा, और वन फला मीन्स वनों के जो फल है, ये तीनों जो है वो पक्का पक्का साव। मतलब ये तीनों का जो स्वाद है, तीनों का जो आनंद है, जब ये पूर्ण रूप से पक जाते हैं उसके बाद ही आता है। तो जब सही कहा, जब फल पकता है तभी मीठा होता हाँ, है। सो पृथ्वीराज राठौड़ ने उनको ये वापस जवाब दिया कि भाई नर तुर और वन फल, ये जब पकते हैं तभी इनका आनंद है। तो आप अभी उम्र की उस स्टेज और उस दहलीज पर हैं जब आप एकदम पूर्ण पके हुए पुरुष की तरह दिख रहे हैं, और ये एक अच्छा साइन है। भाई देखो, बोल के सुन के तो बहुत अच्छा लगा। और एक बात होती है ना, एज इज जस्ट अ नंबर। नहीं, एज इज एज, एज इज नॉट अ नंबर। पर मैटर ये करता है कि आप उस एज को जीते कैसे हो। तो आई थिंक क्वालिटी लाइफ यहाँ इस कविता का भी यही सार है कि क्वालिटी लाइफ जो आपने जी है, अब उसका फल अब मिलने का टाइम आ गया है। बिल्कुल।